कारोबारी मसाइल, पुलिस की ज़्यादती और नाम नेहाद गौरक्षकों के मजालिम से तंग आकर कुरैश बरदरी ने रियासत गिर पैमाने पर गैर मुअय्यना हड़ताल शुरू कर दी है। इस हड़ताल की वजह से न सिर्फ कुरैश बरदरी को नुकसान उठाना पड़ रहा है, बल्कि किसानों को भी ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इस पूरी हड़ताल को लेकर फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम के एक नुमाइंदा वफद ने रियासत के नायब वज़ीर आला अजीत पवार से मुंबई में उनके दफ्तर पर मुलाकात की। इस तरह की इत्तला कुरैश बरदरी के मकामी ज़िम्मेदारान की जानिब से दी गई है। नायब वज़ीर आला अजीत पवार से मुलाकात के दौरान कुरैश बरदरी के ज़िम्मेदारान ने अपने मसाइल बयान किए। अजीत पवार ने वफद की बातों को नहायत तवज्जो से सुना और मुकम्मल हमदर्दी का इजहार करते हुए यकीन दिलाया कि वो इस मसले को संजीदगी से लेते हुए फौरी इक़दाम करेंगे। अपने वादे के मुताबिक अजीत पवार ने मंत्रालय मुंबई में रियासत के डीजीपी रश्मि शुक्ला जी को तलब किया और एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें कुरैश बरदरी के नुमाइंदे भी शरीक हुए। इस मीटिंग में बरदरी को दरपेश मसाइल को संजीदगी से सुना गया और कई अहम इक़दाम तय पाए। पुलिस इंतजामिया की जानिब से एक सर्कुलर जारी किया जाएगा जो गौरक्षा के नाम पर की जाने वाली गैर कानूनी कार्रवाइयों को रोकेगा। जनाब अजीत पवार ने मीटिंग के दौरान मरकजी वजीर नितिन गडकरी से भी बात की ताकि मवेशी ट्रांसपोर्टेशन में दरपेश रुकावटों का फौरी हल निकाला जा सके। इस ज़िम्मन में मरकजी वजीर नितिन गडकरी से भी एक खुसूसी मीटिंग तय पाई है। अजीत पवार ने मीटिंग के अख्ताम पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए मीटिंग की कारगुजारी बयान की, साथ ही कुरैश बरदरी से इस हड़ताल को ख़त्म करने की भी गुजारिश की। आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की मधल्या काळामध्ये शेतकऱ्यांनी बऱ्याच तक्रारी केल्या आणि कुरेशी समाज ज्यांनी हे म्हशी नेत असताना, बकऱ्या नेत असताना त्याच्याबद्दल त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या अडचणी येत आहेत आणि म्हणून त्यांनी संप पुकारलेला होता आणि शेतकरी सगळे म्हणत होते की ह्याच्यातनं राज्य सरकारने लक्ष घालावं आणि ह्याच्यातून मार्ग काढावा। आज आम्ही त्याच्याबद्दलची बैठक घेतली। नवाब मलिक, सना मलिक, नजीब मुल्ला आणि बाकीचे मान्यवर इथं आलेले होते। आम्ही गडकरी साहेबांशी पण बोललो। त्याच्या संदर्भामध्ये वाहतूक करत असताना काय नियम असावेत त्याच्याबद्दल पण गडकरी साहेब तिकडे वेळ देतो म्हणले। ते डेलिगेशन देशाच्या स्तरावर याच्यातले काही प्रश्न निर्माण झालेले आहेत आणि त्याच्याबद्दल काही चर्चा करण्याची गरज आहे। तर ते म्हणले की ते डेलिगेशनला इकडे पाठवून द्या, मी चर्चा करू काय मार्ग, आमचं परिवहन विभागाचं काय म्हणणं आहे आणि त्यांचं काय म्हणणं आहे, ह्याच्यातनं कसा मार्ग काढता येईल तो मार्ग आम्ही काढायचं काम करू। पण मी त्यांना म्हणालो की बाबा तुम्ही शेतकऱ्यांची खूप अडचण निर्माण झालेली आहे, तर तुम्ही जो काही संप केलेला आहे तो संप मागं घ्या। मग ती मीटिंग झाल्यानंतर त्याला रश्मी शुक्ला पण होते आणि आपले देवेन भारती पण होते। त्याच्यामध्ये आता त्यांनी व्यापारी आणि जनावरांची वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या येणाऱ्या या अडचणी सोडवण्याच्या करता शासन प्रयत्नशील आहे आणि त्याच्याबद्दल त्यांनी तो संप मागे घ्यावा अशा प्रकारचं आव्हान मी आजच्या मीटिंगमध्ये त्यांना केलं। त्या प्रतिनिधींनी सकारात्मक प्रतिसाद देत तो संप मागे घेतल्याचं जाहीर केलं। अशा प्रकारच्या ह्या 2-3 गोष्टी झालेल्या आहेत। नायब वजीर आला अजीत पवार के बयान से ये तासुर जा रहा है कि कुरैश बरदरी ने अपनी हड़ताल वापस लेने का फैसला कर लिया है, लेकिन दरहकीकत ऐसा नहीं है। कुरैश बरदरी ने वाज़े तौर पर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो अपनी हड़ताल उस वक्त तक ख़त्म नहीं करेगी जब तक कि इनके मुतालबात को तस्लीम करते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से बाकायदा तहरीरी सरकारी अहकाम जारी न किए जाएँ। बरदरी का कहना है कि सिर्फ ज़बानी यकीनदानी पर भरोसा मुमकिन नहीं, इसलिए हड़ताल को जारी रखने का फैसला बरकरार रखा गया है। इस सिलसिले में कुरैश बरदरी की नुमाइंदा शख्सियत डॉक्टर अब्दुल बाकी कुरैशी ने MCN उर्दू न्यूज़ से बात करते हुए अपने मौक़िफ़ का कुछ इस अंदाज में इजहार किया। देखिए, आज हमारे रियासत के नायब वज़ीर आला अजीत पवार साहब की जानिब से हमारी जो एजिटेशन कमेटी है उनको एक इनविटेशन बुलाया गया था, यानी उनके डेलीगेशन को अजीत दादा पवार ने ख़ुद बुलाया था और मंत्रालय में आज सुबह 10 बजे हमारे जो महाराष्ट्र लेवल पर जो एजिटेशन कमेटी है उनके ज़िम्मेदारों ने उनसे मुलाकात की और मुलाकात कर हमारे जो जमीयतुल कुरैश से और कुरैश बरदरी के जितने मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू होने के बाद बड़ी मुस्बत गुफ्तगू रही।
उसमें जो एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट है या मोटर व्हीकल महाराष्ट्र मोटर व्हीकल एक्ट है उसके ऊपर हो। ये बड़ी अच्छी विस्तार से चर्चा रही। इस चर्चा के दौरान अली जनाब नितिन गडकरी साहब से भी बात रही। अजीत दादा ने नितिन गडकरी साहब को भी फ़ोन किया और उनके फ़ोन करने के बाद उनसे भी बड़ी मुस्बत राय वहाँ से आई। नितिन गडकरी साहब ने कहा कि आप ये शिष्टमंडल को मेरे पास रवाना करें, चूँकि ये पूरे महाराष्ट्र का मसला नहीं है, पूरे इंडिया का ही मसला है। तो हम हमारे एक्ट में क्या तरमीम कर सकते हैं मोटर व्हीकल एक्ट में, इसमें हम ज़ैर गौर करेंगे और इस पर जल्द से जल्द हम इसका सर्कुलर जारी करेंगे। इसी के साथ साथ अजीत दादा पवार ने जो इस मीटिंग में रियासत के डीजीपी भी वहाँ मौजूद थी, शुक्ला मैडम भी वहाँ मौजूद थी और जितने भी संबंधित अधिकारी लोग थे वो सब मौजूद थे। तो वहाँ पर बड़ा अच्छा मुस्बत अजीत दादा की बड़ी मुस्बत गुफ्तगू रही। अजीत दादा ने ये आश्वासन दिया कि आपके जो कारोबारी लोग हैं उन पर जो आए दिन जो जुल्म हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उन पर जो परेशानी आ रही है, हम वो परेशानी नहीं होने देंगे। चाहे वो एंटी सोशल एलिमेंट्स जो रास्ते पर कई जानवरों के ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत पैदा करते हैं, उनको भी हम रोक लगाने का काम करेंगे। तो एक बड़ी अच्छी मुस्बत गुफ्तगू रही, लेकिन थोड़ा अजीत दादा से शायद गैर समझ हो गई। उन्होंने कहा कि भाई किसान और खुरेज बरादरी संप वापस ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारी सिर्फ इस मुस्बत गुफ्तगू रही, हमारे डिमांड्स रहे, इस डिमांड्स पर चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद हमारी जो एजिटेशन कमेटी है, चूँकि ये सिर्फ खुरेज बरादरी का आंदोलन नहीं है, ये मुसलमानों की जो दीगर तंजीमें हैं, कई मिली तंजीमें इसमें शामिल हैं, किसानों से जुड़ी कई तंजीमें इसमें शामिल है। इन सब से राय मशवरा कर चर्चा कर ही हमारे डिमांड्स जब तक मुकम्मल नहीं होते, वो सर्कुलर की शक्ल में नहीं आते, तब तक हम ये संप अब वापस नहीं लेने वाले हैं।